काश अगर पक्का मकान होता तो ऐसा नहीं होते, ऐसा नहीं मेरा बेटी भी मेरे साथ होता। घर तो चलो चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर तो फिर से बन जाते, लेकिन वो मेरा बच्चा चला गया, वो क्या आ सकता है फिर से? वो वापस नहीं आ सकता। वही तो बात है। घर मान लो अगर बच्चा मेरे साथ होते तो पल्ली से भी काम चला लेते, खुश तो रहते कम से कम, क्योंकि उस साथ में मेरा बच्चा बीवी सभी खुश रहते, लेकिन वही चला गया तो फिर किस तरह का खुशी। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के बरहरा कोठी गांव में, जहां एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां कल रात को लोग एक बेटी का पूरा गांव समाज शादी कर उसे विदा कर रहा था, और उसके अगले ही दिन में यहां पूरा का पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। किसी चिंगारी के वजह से यहाँ पश्चिमी हवा बहुत बह रही है, क्योंकि इनका फूस का घर था सारा, यहाँ 20 से 22 घर उसकी लपेटे में आ गया और सब कुछ जल करके समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है। एक भी सामान नहीं बचा है, पहनने को कपड़ा नहीं बचा है, खाने को खाना नहीं बचा है। सारी संपत्ति इन लोग की जितनी थी वो सारा आज समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। जो पिता बेटी का शादी कर रहे थे, उनका भी कहना है कि वो कर्ज लेकर के उन्होंने शादी कर रहे थे और वो सारा सामान भी जल गया है। एक पिता की एक छोटी सी लड़की थी 5 साल की, भी आज समाप्त हो गई है। आइए हम परिजनों से आपकी बात करवाते हैं, यहाँ का मंजर दिखवाते हैं कि आज पूरा परिवार कैसे यहाँ जी रहा है, किस अवस्था में है, किस तरह की सुविधा उन्हें मुहैया कराई गई है और कैसे वो अब अपना जीवन यापन कर रहे हैं और प्रशासन से वो क्या आग्रह करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कल्पना देवी। कल्पना देवी। यहाँ आग मतलब कैसे लगी, कब लगी? कल तो यहाँ शादी थी। ये बात हम तो नहीं जान सकते। हम रात में 9 बजे रात में ये कि हमारा बेटी के जमाए का घर था, कोई सामान न निकला, मेरा नतनी खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा, नहीं गन के पीरने वाला कपड़ा तक नहीं बचा है। तब अब क्या बोले, सब घर द्वार जल गया, न जगह है न जमीन है, कमाने खाने वाला था लोग, रोज कमाने खाने वाले, रोज कमाने खाने वाला था। 1 कट्ठा जमीन नहीं है इसका बसने के लिए, तो वो क्या कैसे उसका माँ बाप खरीद के उतना को दिया, वो जर के भगवान ले गया हमारा बेटी जमाए। वो बच्चा बची थी, नहीं तो ये घर में आग लगले तो सोचल के घर में लग रखते, ये घर से उ घर भागले, उ घर में नुकले गठला वही घर बाप माँ इन्हें खोजे और सब इन्हें आगिन पूरा बमको सिलेंडर भरस्ट हो रहा है सर, 2-3 सिलेंडर भरस्ट हुआ, 2-3 सिलेंडर भी ब्लास्ट। हाँ, ब्याह शादी वाला घर है, उस भी घर और जल गया, बर्तन बासन जितना है पूरा जल गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। पप्पू यादव आया बस, उतने लोग घेरने के लिए आया था, बात कोई चिल्ला तक नहीं पहुँचने वाला। इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक भी घर आज रहने के लिए बचा नहीं, क्योंकि इनका फूस का मकान था। बस सीओ के द्वारा ये तिरपाल दिया गया है, उसी के नीचे आज 20-22 परिवार रहने के लिए मजबूर है। और थोड़ी देर पहले यहाँ पप्पू यादव भी आए थे। ये परिवार के दिया है, एक घर में 3-3 हज़ार रुपए, पूरा का पूरा घर आज नष्ट हो गया है, पूरी संपत्ति इनकी समाप्त हो गई है। और पप्पू यादव जी के द्वारा हर घर के एक सदस्य को 3-3 हज़ार रुपये दिया गया है। इस जलती तड़पती हुई धूप में, जहां 44 डिग्री का तापमान चल रहा है, वो इन लोग अभी तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर है। और ना इन लोग के पास खाने के लिए कुछ है और ना पहनने के लिए कुछ है, मगर इनको मदद के नाम पे 3 हज़ार रुपये और ये तिरपाल दिया गया है। अभी हम आपको और लोगों से बात करवाते हैं और यहाँ की हालात दिखवाते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आप देख सकते हैं इतना जो यहाँ इन लोग का ट्रंक है, बर्तन है, ये सारा कुछ जल के आज समाप्त हो चुका है। वहाँ आप देख सकते हैं ये गेहूँ अनाज जो था वो पूरी तरह से जल करके समाप्त हो चुका है। आप एक तरफ सारा दृश्य देखिए, जहाँ यहाँ 20 से 22 परिवार रह रहे थे और हर जगह अब सिर्फ और सिर्फ आपको राख और खाक दिखाई देगा। एक भी सामान आज बचा हुआ नहीं है, सारा का सारा यहाँ पूरा समाज रहते थे, पूरा गांव के 20-22 परिवार रहते थे। ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं, यहाँ आप देखिएगा ये फट चुका है, पूरा तरह से ब्लास्ट हो चुका है। 3 सिलेंडर यहाँ फटा था, ग्रामीणों का कहना है। पूरा का पूरा बर्तन, एक सामान सब जल करके खाक हो चुका है। आज इनके पास में कुछ भी सामान नहीं है। पलंग, चौकी, टरंग, कुर्सी, बहुत कुछ सारा घर में सामान पूरा जल गए। मोबाइल 10-10 हज़ार, 12 हज़ार, 22 हज़ार वाला सब मोबाइल भी जल गए। क्या सर? 3 मोटरसाइकिल जल गया सर, नया किस्ती पे गाड़ी लिए थे, 3 गाड़ी जल गया। देखिए कि यहाँ पे है, एक उधर है, एक इधर अंदर में, 3 गाड़ी जल गया। टूट गया है, कुछ नहीं है, सारा सामान कुछ भी नहीं। कपड़ा भी दूसरा लोग दिए है, वरना बिछाना के लिए रात में, तब ओढ़े थे, बाल बच्चा वैसे नीचे में पड़े हुए हैं।
ये जो महिला आप देख रहे हैं, इन्हीं की एक 5 साल की लड़की थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो जो आग की लपेटे में आ गई और आज वो ख़त्म हो चुकी है। ये उनकी माताजी है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, मगर हम लोग को यहाँ करके पूछना पड़ता है। ये ऐसी स्थिति में नहीं है कि कुछ बोल पाएंगी, फिर भी हमारा काम है लोगों के सामने दिखाना यहाँ की क्या स्थिति है, ताकि गांव समाज में सभी लोग देखें कि बिहार में जो बार बार पश्चिमी हवा और फूस का घर है, आज आए दिन हर जिला में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जगह जगह पर में फूस के घर होने के कारण में सारा घर जल जा रहा है, वहाँ के लोगों को काफ़ी क्षति हो रही है और उसका कारण है इंदिरा आवास का ना होना, पक्का मकान का ना होना। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, मगर किसी को पक्का आवास यहाँ पर अभी तक मिला नहीं है, जिसके कारण से इतना बड़ा हादसा हो रहा है। आइए उनकी माताजी से हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहती है इस विषय में। क्या नाम हुआ आपका? सुमन देवी। सुमन देवी। आप लोग जब यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो रहा था, आप लोग को कोई अंदेशा नहीं था कि आपकी बच्ची यहाँ पर फंसी हुई है या कुछ? कोई बात का पता नहीं पता था, सब अपना अपना जान बचाने में लगे हुए थे। नहीं, हम बच्चा को खोजने के लिए सगड़ी गया। इधर उधर आप ढूंढ रहे थे अपने बच्चे को? हमको पता नहीं था कि वहाँ पे गठुल्ला में। जब सब कुछ खत्म हो गया तब बाद में पता चला कि वो दूसरे घर में छिपने के लिए गई थी, मगर वो वहाँ से बच नहीं पाई। हाँ, आप देख सकते हैं माताजी की हालत तो बहुत ही ख़राब है। ये किसी भी तरह से बोलने के अभी तक इन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया है, अभी ये सदमे में है। इनसे हम और क्या पूछेंगे। ये उस लड़की के पिता हैं जो इस हादसे का शिकार हुई है। महज 5 साल की वो लड़की थी। ये अपने बच्ची को ढूंढ रहे थे, पर इनको ज़रा सा भी अंदेशा नहीं था कि उनकी बच्ची वहाँ किसी दूसरे घर में छिपी है और वो हादसे का शिकार हो जाएंगी। क्या नाम हुआ सर आपका? मालिक कुमार मेरा नाम है। मालिक कुमार। हाँ। अच्छा, ये हादसा कब हुआ और कब आप लोग को पता चला कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही? जिस तरह की आग लगा तो हम अपने घर में ढूंढने लग गए उसको। तो दिन में लगा? दिन में। तो हेजे तो मिला ही नहीं घर में। तो फिर उसको पूछे घर वाली को, कहाँ गया बच्चा? वो बोला रोड इधर गया है वो। तो जब ब्लास्ट हुआ तो हम लोग निकल गए उधर, नहीं संभाल पाए आग को। बहुत कोशिश भी की, नहीं हो पाया। बहुत जल्दी आग की लपटें सब तरफ फैल गई। 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि इतना लग गया आग की, बस सभी कुछ को लूट लिया, सब उसके लपेटे में आ गए। लपेटे में आ गया। और कितने देर बाद आप लोग को पता चला कि आपकी बेटी खत्म हो चुकी है? तकरीबन 1 घंटे बाद पता चला। 1 घंटे के बाद? हाँ, क्योंकि लोग काफ़ी सारा आ गया था, वो खेतों में था। बहुत ढूंढे इधर उधर, फिर भी नहीं वो मिला हमें। फिर उसके बाद जब एक लाश निकला, उसमें पहचान ही नहीं था वो मेरा बच्चा है और किसी और का, खत्म हो गया था वो। फिर उसके बाद पता चला दूसरे घर से, हम तो सोचे वो नहीं है मेरा लड़की। वहाँ की जब उसके बच्चे को देखो तो उसका जो भैया है तो मेरा ही है वो जल के राख हो गया उसमें। ऐसी स्थिति थी कि एक पिता अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रहे थे, ऐसा उनका 100 का स्थिति था इनकी लड़की का। अच्छा, यहाँ पर जब ये घटना है उसके बाद में कोई भी आदमी आकर के आए हैं जो आप लोग को आश्वासन दिए हैं किसी भी तरह का मुआवजे का या किसी भी तरह का कोई मदद किया? मुआवजे तो नहीं, जिस तरह की बीमा भारती आया था उसने ये जो प्लास्टिक दिख रहा है ये दिया, ये तिरपाल दिया। हाँ, तिरपाल दिया, और खाने के लिए चूरा वगैरह उसके साथ दाल मोट दिया, वही तो बस। मतलब सीईओ के द्वारा तिरपाल दिया गया और बीमा भारती के द्वारा कुछ खाने के लिए और थोड़े मोड़े कपड़े दिए गए। और उस टाइम हम नहीं थे इस जगह, हम अस्पताल में थे बड़हरा कोठी में। अपनी लड़की को लेकर के गए थे? नहीं, पहले ही गए? हाँ, पहले ही चले गए थे। माँ जिस तरह की 3-4 और भी बेहोश जो पड़ गए थे, सभी को उठा ले गया था वो। अच्छा, आप दूसरे की हेल्प करने में लगे थे? मेरी माँ थी वो। अच्छा। जो पूरा बुरा तरह से बेहोश हो गया था वो। 2 बोतल पानी चला, उसके बाद होश में आया। काश अगर पक्का मकान होता तो ऐसा नहीं होते, मेरा बेटी भी मेरे साथ होता। घर तो चलो चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर तो फिर से बन जाते। लेकिन वो मेरा बच्चा चला गया, वो क्या आ सकता है फिर से? वो वापस नहीं आ सकता। वही तो बात है। घर मान लो अगर बच्चा मेरे साथ होते तो पल्ली से भी काम चला लेते, खुश तो रहते कम से कम, क्योंकि साथ में मेरा बच्चा बीवी सभी खुश रहते। लेकिन वही चला गया तो फिर किस तरह का खुशी? एक परिवार भले किसी भी छोटे मोटे टूटे फूटे घरों में रह सकता है, इस तिरपाल के नीचे रह सकता है, मगर जब इनकी लड़की नहीं रहेगी उनको कौन वापस दिलाएगा?
अब प्रशासन से बस ये इतने ही चाहते हैं कि इतना बड़ा बड़ा वादा जो किया जाता है, यहाँ पर इतने लोग आए, इतने नेता आ रहे हैं, मगर किसी भी तरह का बस 3,000 रुपये और ये सब कोई खाने पीने की छोटी चीज़ें दी गई है और कुछ नहीं दिया गया है। अब ये परिवार कैसे रहेंगे और कैसे इतनी गर्मी में ये आगे का सफ़र तय करेंगे, कैसे? यहाँ पर बहुत तरह का दिक्कत इन लोग को आ रहा है, ना खाने का है ना पीने के लिए कुछ है, जो भी चीज़ें थी वो नष्ट हो चुकी है।